प्यारे बच्चों, आज हम चौथे अध्याय के अगले विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है खिलाफत संस्था। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और इससे खिलाफत संस्था का उदय हुआ। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद कौन? जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। अब जब उनकी 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई तो इस्लाम के सामने एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का अपना कोई पुत्र नहीं था और ना ही उन्होंने अपने मृत्यु से पूर्व किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो अब उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे कौन चलाएगा, कौन उत्तराधिकारी बनेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो उस समय जो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा स्थापित किया गया समाज था उम्मा, जो मैंने आपको पहले बताया गया है कि उम्मा की स्थापना की थी पैगंबर मोहम्मद ने। तो उम्मा के द्वारा निर्वाचन पद्धति मतलब चुनाव के द्वारा अबू बकर को पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, कि पैगंबर मोहम्मद के बाद अब इस्लाम के या जो समाज था उसके कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? अबू बकर को दी गई। तो इससे खिलाफत संस्था का उदय हुआ और पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। अब जो ये खिलाफत संस्था बनाई गई थी, ये कुछ उद्देश्यों को लेकर बनाई गई थी। कुछ उद्देश्य जो इस प्रकार हैं, क्या क्या थे जो खिलाफत संस्था के सामने थे? सबसे पहला तो था इस्लाम की रक्षा और प्रसार करना। ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, तो अब उस धर्म की रक्षा और उसका प्रसार करने की जिम्मेदारी खिलाफत की थी। दूसरा, कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना। जो कबीले पहले बिखरे हुए थे, जिनको पैगंबर मोहम्मद ने एकत्रित किया, एक नई दिशा दिखाई, तो अब उनके ऊपर नियंत्रण कायम रखना किसका कार्य था? खिलाफत संस्था का। राज्य के लिए संसाधन जुटाना। फिर पैगंबर द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे जारी रखना। फिर आवश्यकता पड़ने पर जिहाद की घोषणा करना। जिहाद क्या होता है? धर्म युद्ध होता है। धर्म के लिए लड़ने वाले युद्ध को जिहाद कहा जाता है। तो अगर कभी धर्म के लिए आवश्यकता पड़ी तो जिहाद की घोषणा करना भी खिलाफत का एक प्रमुख उद्देश्य था। फिर गरीबों, अपाहिजों और यतीमों की सहायता करना, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने भी अपनी शिक्षाओं में कहा था कि इनकी सहायता करनी चाहिए। तो खिलाफत का ये भी प्रमुख उद्देश्य था। तो इस तरह से ये उद्देश्य थे जिनको उनको पूरा करना था। जो पहले 4 खलीफा थे उनके पैगंबर मोहम्मद के साथ गहरे संबंध थे, मतलब किसी न किसी तरह से वो उनके नज़दीकी थे, तो उनके साथ उनके गहरे संबंध थे। इन चारों खलीफाओं ने 632 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक शासन किया और इस्लाम के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अब हम इन चारों जो पहले वाले खलीफा हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि पहले 4 खलीफाओं के नाम बताओ। तो उसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 खलीफा थे। तो अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद के बाद जो सबसे पहला उनका उत्तराधिकारी बना, उसका नाम है अबू बकर। ठीक है, सबसे पहले खलीफा पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का नाम अबू बकर था। वो 632 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक इस पद पर रहे। रिश्ते में वो पैगंबर मोहम्मद के ससुर लगते थे। जिस समय वो खलीफा बने थे तो उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन समस्याओं या मुश्किलों से घबराए बिना अपनी योग्यता और अपने प्रयासों से इन सभी समस्याओं पर नियंत्रण कर लिया। मतलब ये सभी समस्याएं जो थी इनको उन्होंने ख़त्म कर दिया और इन सभी समस्याओं को उन्होंने दूर किया। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा स्थापित किए गए समाज और स्थापित किए गए इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार की भी योजना बनाई और कुछ क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधीन किया। 634 ईस्वी में अबू बकर की मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने
उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिर्फ 2 वर्ष ही उन्होंने शासन किया। 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उन्होंने इस पद को ग्रहण किया था और 634 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस समय में भी उन्होंने इस्लाम को संगठित करने में और इसको प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर है उमर। दूसरे खलीफा उमर थे जो कि चारों खलीफाओं में सबसे महान थे। वो कुरैश कबीले से भी संबंध रखते थे और उनको अपना उत्तराधिकारी अबू बकर के द्वारा बनाया गया था। वो 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक इस पदवी पर बने रहे। उन्होंने अबू बकर की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया और सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर विजय प्राप्त की। उनकी जो ये सफलता थी उसको मुसलमानों के धार्मिक जोश और अनुभवी सेनापतियों ने आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मतलब इनके धार्मिक जोश और सेनापतियों के अनुभव से वो इन क्षेत्रों को विजय प्राप्त कर सके। ठीक है। खलीफा उमर एक महान विजेता तो थे ही थे, लेकिन एक कुशल शासन प्रबंधक भी थे। उन्होंने अपने जो इस्लामी साम्राज्य था उसको 8 प्रांतों में विभाजित किया हुआ था और प्रत्येक प्रांत के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसे अमीर या वली कहा जाता था। उसे अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती थी। प्रांतों को आगे जिलों में बांटा गया था और जिले का अध्यक्ष आमिल कहलाता था। ठीक है। और उन्होंने अपने इस साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सी भूमिकाएं निभाई। उन्होंने कृषि में सुधार किए, शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल खुलवाए और बहुत सी मस्जिदों का भी निर्माण करवाया। उनके राज्य के आय के कुछ प्रमुख साधन थे, वो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं, जो अब बताऊँगी मैं आपको, तो वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है। तो आय के प्रमुख साधन सबसे पहले है ज़कात। ये आपने इस्लाम की शिक्षाओं में पढ़ा था, ज़कात कि प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है कि वो 2.5% ज़कात दे अथवा दान दे। ठीक है। तो ये ज़कात एक धार्मिक कर था जो कि मुसलमानों से लिया जाता था और उनकी आय का 2.5% होता था। तो ये राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था, क्योंकि प्रत्येक मुसलमान को ये 2.5% कर देना होता था, तो इसलिए ये राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था। ठीक है। फिर दूसरा है जजिया। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ज़कात तो मुसलमानों पर लगाया जाता था ना, और जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, जिसके बदले में सरकार उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का वचन देती थी। ठीक है। जजिया किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। और क्यों लिया जाता था? क्योंकि उनको अपने राज्य में सुरक्षित रखने और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर ये कर लगाया जाता था, तो ये उनको देना आवश्यक था। तो ये भी राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था। और जो ये लोग थे जो जजिया कर देते थे या जो गैर मुसलमान थे, इनको धिमिस कहा जाता था। धिमिस से अभिप्राय है संरक्षित लोग, मतलब कि इनके राज्य में संरक्षण लिया हुआ है और इस संरक्षण के बदले में उनको जो कर उनके ऊपर लगाया गया था जजिया, वो उनको देना पड़ता था, जो राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था। ठीक है। फिर है खराज। खराज वो भूमि कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है। भूमि कर आपको पता है कि प्रत्येक राज्य की आय का मुख्य साधन होता है, तो यहाँ पर मुसलमानों से और गैर मुसलमानों से अलग अलग लिया जाता था। तो खराज वो कर था जो गैर मुसलमानों से भू राजस्व के तौर पर प्राप्त किया जाता था, तो ये भी राज्य की आय का एक मुख्य साधन था। फिर उसके बाद है फे। ये मुसलमानों से प्राप्त किया जाने वाला भूमि कर था। गैर मुसलमानों से खराज लिया जाता था और मुसलमानों से फे लिया जाता था। खलीफा उमर एक न्यायप्रिय शासक था और न्याय करते समय वो अपने सगे संबंधी या अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति में फ़र्क नहीं करता था। तो एक बार उसने अपने पुत्र को भी मौत की सज़ा दी थी, क्योंकि वो दोषी था, तो इसलिए उसने ये नहीं देखा कि वो मेरा पुत्र है, उसने कोई संकोच नहीं किया और अपने पुत्र को मौत की सज़ा दी। उसने अपनी सेना को अच्छी तरह से संगठित किया हुआ था, जिसके आधार पर भी अपने इस साम्राज्य को विस्तृत कर सका और इसको सुरक्षित रख सका। 3 नवंबर 644 ईस्वी को खलीफा उमर की मदीना की मस्जिद में नमाज पढ़ते समय किसी ने हत्या कर दी और इसके साथ ही उनका जो ये शासनकाल था वो समाप्त हुआ। फिर है उस्मान।
तीसरा खलीफा उस्मान था। उसकी नियुक्ति खलीफा उमर की मृत्यु के पश्चात 6 सदस्यों की एक समिति ने की थी और वो 644 से 656 ईस्वी तक इस पद पर बना रहा। वो भी उमैद वंश के कुरैश परिवार से संबंधित था। उसने भी अपनी सेना को संगठित किया और अनेक क्षेत्रों को विजित किया, जिनमें से प्रमुख थे साइप्रस, खुरासान, काबुल, गजनी, हेरात, ट्यूनीशिया और लीबिया। इन क्षेत्रों को उसने अपने अधीन किया, इन पर विजय प्राप्त की। उसने भी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए और कुरान को एक ग्रंथ के रूप में संगठित करने में भूमिका निभाई। ये उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था कि उसने कुरान को एक ग्रंथ के रूप में संग्रहित करने का प्रयास किया। उसने प्रशासन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने निकट संबंधियों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया। वो चाहता था कि उसके संबंधी उसकी बात मानेंगे और वो सब शासन जो है उसको चलाने में उसकी मदद करेंगे, इसलिए उसने उनको नियुक्त किया। लेकिन इससे लोगों में उसके विरुद्ध असंतोष फैल गया और इस कारण से 17 जून 656 ईस्वी को उस्मान की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से उस्मान का समय भी जो शासनकाल का था वो समाप्त हो गया। फिर उसके बाद है अली। खलीफा उस्मान की मृत्यु के पश्चात अली 656 ईस्वी में खलीफा बने, जो चौथे खलीफा थे और वो 661 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। वो पैगंबर मोहम्मद के चाचा अबू तालिब के पुत्र थे। आपको बताया था ना पहले कि पैगंबर मोहम्मद के माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो उनके दादा ने उनकी परवरिश की, लेकिन दादा की भी मृत्यु होने के पश्चात उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी देखभाल की, उनकी परवरिश की। तो अब ये जो चौथे खलीफा बने थे ये उनके उन्हीं चाचा अबू तालिब के पुत्र थे। खलीफा बनने के पश्चात अली ने अपनी राजधानी मदीना से बदलकर कूफा बना ली। कौन सी राजधानी बना ली? कूफा को अपनी राजधानी बना लिया। अली के ही शासनकाल में मुस्लिम समाज जो था वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा स्थापित मुस्लिम समाज अब 2 भागों में 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। जो खलीफा अली के समर्थक थे वो शिया कहलाए और उनके विरोधी सुन्नी कहलाए। ठीक है, तो कौन से 2 संप्रदायों में इस्लाम धर्म या मुस्लिम समाज जो था वो विभाजित हो गया था? एक शिया और एक सुन्नी। ये याद रखना है आपने कि 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ, वो एक शिया कहलाए और एक सुन्नी कहलाए। ठीक है, तो जो अली के समर्थक थे वो शिया और उनके विरोधी सुन्नी कहलाए। 9 दिसंबर 656 ईस्वी को अली और उसके विरोधियों के मध्य ऊँटों की लड़ाई हुई। ये बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि ऊँटों की लड़ाई कब और किसके मध्य में हुई थी। तो ये 9 दिसंबर 656 ईस्वी को अली और पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा के मध्य में हुई थी और इसमें अली को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो 9 दिसंबर 656 ईस्वी को अली और उसके विरोधियों के मध्य ऊँटों की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अली के विरोधियों का नेतृत्व किसने किया था? पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा ने। जो दूसरी पत्नी आपको बताया था ना, तो आयशा ने इसका नेतृत्व किया था और इस लड़ाई में ये अली को विजय प्राप्त हुई थी और उसके जो विरोधी थे वो हार गए थे, लेकिन फिर भी उसको कई समस्याओं को सामना करना पड़ा। अली के ही शासनकाल में सीरिया का गवर्नर मुआविया था, जो कि उस्मान का संबंधी था और उसकी हत्या के लिए अली को जिम्मेदार समझता था। जो उस्मान पहले खलीफा थे उनकी हत्या हो गई थी, तो मुआविया ये सोचता था कि अली ने ही उस्मान की हत्या की है, इसलिए वो अली का दमन करना चाहता था और दोनों के मध्य में 28 जुलाई 657 ईस्वी को सिफ़िन की लड़ाई हुई। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि सिफ़िन की लड़ाई कब हुई थी, तो आंसर क्या लिखेंगे? सिफ़िन की लड़ाई 28 जुलाई 657 ईस्वी को मुआविया और अली के मध्य हुई थी और इसमें अली को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन जब पराजित हुआ तो फिर क्या हुआ? उसको संधि करनी पड़ी और उसने मुआविया के साथ संधि कर ली। अब इसमें जब उसने संधि कर ली मुआविया के साथ, तो क्या हुआ कि अब ये उसके अनुयायी 2 भागों में बट गए।
एक भाग उसके प्रति वफादार रहा और दूसरा भाग उसके विरुद्ध हो गया, क्योंकि कुछ लोग उसको सही मानते थे कि उसने संधि कर ली और वह पराजित हुआ, और कुछ लोग उसको गलत मानते थे कि उसको संधि नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए दो भागों में बट गए और एक उसके प्रति वफादार रहे और कुछ उसके विरुद्ध हो गए। और जो विरुद्ध थे वो खरजी कहलाए। खरजी धड़े का एक सदस्य था, खरजी जो भाग था उसका एक सदस्य था। उसने कूफा की एक मस्जिद में 24 जनवरी 661 ईस्वी को अली की हत्या कर दी और इस प्रकार से खलीफा अली का भी अंत हो गया। ठीक है, तो ये थे 4 खलीफा जो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के द्वारा स्थापित किए गए समाज और इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।